शनिवार की देर शाम सौदगढ़ कस्बा स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा संचालन समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी देवी पाटन मंडल प्रभारी सुभाष गुप्ता को दुर्गा पूजा संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस दौरान दुर्गा पूजा संचालन समिति के पूर्व अध्यक्ष किशोरी गुप्ता जी, प्रधानाचार्य अवधेश कुमार श्रीवास्तव जी, सभासद मनोज कुमार गुप्ता जी, सांसद प्रभारी सूर्य प्रकाश पांडे जी, महेश कसौधन जी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं बैठक में किसने क्या कहा। सुबह सुबह मेरे पास सूचना आया, यहीं के रहने वाले घनश्याम गुप्ता जो चिड़िया में अपना व्यवसाय खोले हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव से एकदम ग्रसित है। उनका तबीयत ज़्यादा खराब है, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिट। अभी कुछ दिन पहले इसी टीचर्स कॉलोनी के प्रवक्ता रहे गुरुजन श्री सुरेंद्र सिंह जी को कोरोना पॉजिटिव से मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिट होना पड़ा और अब इनकी स्थिति की सुधार हुई। तो बीमारी गायब नहीं हुई है। इतने सारे लोग बैठे हैं कि हमको जानकारी नहीं कौन क्या। जब हम परेशान होते हैं तो बीमारी की जानकारी होती है। त्यौहार तो पुनः आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति भगवान न करे बीमारी से चला गया होगा। आज इतनी बड़ी महामारी सोनभद्र में आई थी, हम लोग स्वयं पूरा परिवार हॉस्पिटलाइज हुए थे, तो आज शक्ति की कृपा रही कि जा करके हम लोग वापस आ गए। लेकिन कितने भाई गए और उसमें से कुछ लोग आए और कुछ लोग काल के दाल में। तो सारी व्यवस्था को देखते हुए अपना अपना सुझाव हम चाहेंगे। हमारे बड़े भाई श्री किशोरी लाल जी हैं, पहले से नेतृत्व करते आए हैं। हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, हमारे रविंद्र भैया हैं, मनोज जी हैं, अनूप जी हैं और इंस्पेक्टर साहब हैं। देखिए, पुलिस का काम है गाइडलाइन फॉलो करना। और सोहरतगढ़ क्योंकि कारण यह है कि सरकार है और सरकार के एक अंग हम लोग भी हैं यहाँ पे। आजकल चालान भी ऑनलाइन होता है। 3 लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो जाने वाला चला गया, दूसरे दिन उसके क्या नोटिस आ गया, चालान गाड़ी हो गया। दरोगा जी को नहीं लड़ना, डीएम साहब को नहीं लड़ना। हम तो 5000 लोगों की भीड़ लेकर निकल पड़ेंगे, क्योंकि शासन सत्ता है। लोग कहेंगे भाई अब क्या करें, चेयरमैन साहब नेतृत्व कर रहे हैं, निकल गए, कौन जाए लाठी मारे। पता चला कि 8 दिन बाद त्यौहार खत्म हुआ, चश्मा आने लगा, भैया कहीं कहा हो, अरे तुम मुकदमा चुका है मुझे, कहीं कहा अरे कहीं समझ नहीं आवत। पता चला कि भाई तुम सब पढ़ रहे हो, कुछ कहेंगे नहीं बहुत अच्छा हुआ। तो अगर अच्छा हो गया तो अच्छा हुआ, कहीं तो 19 हो गया तो जो करता है उसको बदनामी भी सहना पड़ता है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो पुनः आगामी हर त्यौहार में हम सफलतापूर्वक पाएंगे। हम अस्वस्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे तो फिर परिवार जिंदगी। इसलिए आप सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरा निवेदन है, आप जैसा चाहेंगे वैसी व्यवस्था मैं आपकी दूंगा। कहीं किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं, लेकिन जो गरिमा एक लोगों की बनी हुई है, जो परंपरा को बनाए हुए हैं, सब कुछ अपना है। इसलिए थोड़ा इसको विचार में रख करके उसके अंदर और कहीं कुछ दाग न लगने पाए। ये आज भी रात में मुख्यमंत्री जी देवी पाटन से आशीर्वाद मिला कि सरकार है, जिसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहेंगे वो जो चाहेंगे वह कर लेंगे, लेकिन नियम का उल्लंघन करने के बाद नियम है, नियम के तहत हम किसी भी माने जाए। अपना अपना सुझाव हमारा निवेदन है। रविंद्र भैया बैठे हैं, चाहेंगे कि पूरा अपना सुझाव इसमें दे कि त्यौहार को सही तरीके से संपन्न कराया जाए। 24 तारीख को फलाहार है, 26 तारीख को शस्त्र पूजन है और 27 तारीख को विजयदशमी पड़ रहा वो एकादशी, 27 तारीख मंगलवार को घोड़ा निकलना है। इन सब चीज़ों को ले करके हम सारे लोग मिल बैठ करके आपस में ऐसा कार्य कर दें कि हम भी और नगर में भी शांति व्यवस्था कायम रहे। बहुत ज़्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं। बाकी आप लोगों के ऊपर कैसा है तो आप लोगों का ऊपर निर्देश कर रहे हैं। इसके बाद जिम्मेदारी आप लेते हैं, उसको भी अध्यक्ष है इस नगर के स्टेशन इंचार्ज
के मार्गदर्शक आदरणीय श्री लाल जी, विद्या मंदिर के आचार्य आदरणीय उमेश जी, हमारे अंदर जी ने भाव मांगा है कि हम किस तरह से इस महामारी से निपटते हुए अपने इस उत्सव को, ये भी हमारा एक बड़ा उत्सव माना जाता है। दुर्गा पूजा नाम में ही छिपा कि माता दुर्गा जो है वो हम सभी के दुर्गुणों को दूर कर, उनके नाम में ही ये शब्द छिपा है कि वो दुर्गा क्यों है, वो हम सभी के अंदर जो दुर्गुण है उनको निकाल के पड़ा है। मुझे भी लगा कि बहुत अच्छा है ये हो जाए। हम लोग तो 2 दिन पहले एसपी साहब और डीएम साहब आए थे, मीटिंग किए थे, काफ़ी लोग भी उसमें उपस्थित हुए, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन यहाँ जो बातें हो रही है ये अंतिम बातें हैं और अच्छी तरीके से उसको हम लोगों को पालन करें। हमसे पहले आप सभी लोगों ने बातें सब अच्छी जरूरी बातें बताई। देखिए कोविड-19 डीएम साहब ने कहा कि खत्म नहीं हुआ, इससे अभी ग्रसित हो रहे हैं लोग काफ़ी। अब जो आएगा आने वाला समय इससे भी विकराल होने लगेगा, तो हम लोग को विशेष सतर्कता बरतनी है। दुर्गा पूजा जो शोहरतगढ़ की इस बात की शोहरत है कि यहाँ बड़ी भव्यता के तरीके से मनाया जाता है और हम भी चाहेंगे, आप सभी लोग चाहते हैं कि इस भव्यता में कमी न हो और उस भव्यता को कायम रखने के लिए सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। और इसको सब संपन्न हम पुलिस वाले नहीं करा पाते, आप लोग कराते हैं। हम कितने लोग, आप सोचिए हम कितने लोग, बिना आपके हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारे जो जनता है बिना वर्दी के, ये पुलिस है। हम भले वर्दी पहने हैं लेकिन हम भी आप ही के समाज से, हम भी उसी धर्म को मानने वाले हैं। हर तरीके से हम भी चाहते हैं कि अच्छे से मनाएं, लेकिन साथ ही साथ हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि शासन की नीतियों और नियमों का पालन करें। जो शासन की नीति है उसको हम पहली प्राथमिकता दें। प्रावधान है जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन करें। और शासन की गाइडलाइन जो है मैं उस पर अब थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ आप लोगों को कि देखिए, पहली बात, जो भी पंडाल लगे किसी ऐसे स्थान पर हों कि जो सड़क और न करें, आवागमन बाधित न हो, किसी विवादित स्थान पर हो जहाँ कहीं दो पक्षों में विवाद हो रहा है, जमीन को लेकर के हो रहा है, या कोई ऐसा धर्मस्थल हो या कोई अन्य धर्मों की बातें हो, वहाँ ऐसा विवाद होगा, वहाँ किस तरह के पंडाल प्रतिमा रखी जाएगी। उसकी जो कमेटी के सदस्य, एक मेंबर प्रतिदिन रात में वहाँ सोएगा। और आग शॉर्ट सर्किट लगने से उसके बचाव के जो पानी सब जो पहले होता रहा है, आप लोग सभी लोगों को गाइडलाइन देती है, सारी गाइडलाइन को पालन करें। दूसरी बात, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध है। उस दिन आप मनोज भाई थे, आपके चेयरमैन साहब के सभी थे, भगवान भाई भी थे, चेयरमैन साहब बताए कि जुलूस न निकाला जाए। जो मूर्ति विसर्जन होने के लिए जाएंगे आप छोटे वाहन से जाएंगे, छोटे वाहनों से। और है अपनी बार की डीजे चेयरमैन साहब के अनुरोध पर 2 साउंड के सीएम साहब ने बने, 2 साउंड के लिए, ये नहीं कि डीजे लगा लीजिए। देखिए डीजे सभी लोग को नुकसान होता है, कई गर्भवती महिलाएं हैं, हार्ट के पेशेंट है, देखते होंगे धरती हिलने लगती है जब डीजे बंद करता है, उससे हमारा बहुत अच्छा। देखिए ये तो धर्म की आस्था है, देवी जी में आस्था है, हम उसको कैसे पूजा किस तरह से मनाते हैं, उसको कैसे किस वे में लेते हैं, वो हमारे ऊपर है। और जो कोई आएगा केवल प्रसाद ले लेगा। यहाँ पे काफ़ी भीड़ की संख्या नहीं होगी। भलाई हमको 100 मास्क मंगा करके यहाँ रखना पड़ेगा। 100 लोग रहेंगे तो पहले उनको 100 मास्क हम पहना दें। हमारा निवेदन 24 तारीख को सायंकाल 6 बजे हम फलाहार करेंगे, सीमित संख्या के दायरे में उस परंपरा को कायम रखने के लिए। 24 के बाद फिर हमारा शस्त्र पूजन आएगा। 26 तारीख को हमारा शस्त्र पूजन है और शस्त्र पूजन
जैसा कि अभी हमारे किशोरीलाल भैया कहे या प्रधानाचार्य जी के, हमारे स्वयं सेवक संघ के पदाधिकारी जो नगर के विस्तारक हैं, रविंद्र भैया हैं, जयप्रकाश जी हैं, और जो गाइडलाइन है कि कोई किसी प्रकार का जुलूस न निकले। हमें जानते हैं कि जब जुलूस निकलेगा तो उस जुलूस में हम कोई अनुशासन नहीं कर पाएंगे। बताइए सही है कि गलत है? भाई जुलूस में हमें नहीं कहेंगे कि भैया मास्क लगाओ, तनी 2 गज के दूरी बनाओ। जहाँ पे 5,000 की भीड़ आ जाती है, 10,000 की भीड़ आ जाती है, जुलूस तो जुलूस होता है, एक अलग उत्साह होता है। दरोगा जी भी उस समय न्यूट्रल हो जाएंगे, हम भी न्यूट्रल हो जाएंगे। बाद में क्या होगा, वो हम ही लोग फिर परेशान होंगे। अब तो चटारी भी मुझे देखना है, वहाँ पे भी हमारे सारे कर्मचारी मौजूद हैं। किसी प्रकार की कोई कमी आपको नहीं आने पाएगी, चाहे सफाई में, चाहे अन्य किसी पंडाल पे अगर किसी को मूर्ति मिलने में, किसी के सहयोग में 1,000-2,000 कम पड़ेगा तो उसको भी मैं दे दूँगा। आपको परमिशन नहीं लेना है, आपको मूर्ति बैठाना है। अगर मूर्ति मिल रहा तो नहीं मिल रहा अच्छी बात है, एक दूसरे वाले का सहयोग करके वही आप पूजा कर लीजिए। अगर नहीं मिल रहा, कोई कहा तो भैया जो 3,000 की मूर्तियाँ रहा कर तो 15,000 मांगा, तो जब वो जहाँ 135 पर मूर्ति बनाओ तो जहाँ खाली 35 नहीं बना पाए तो मंगवे के। तो अगर आपको ठीक है, अगर आपको बनवाना है, आपके पास 1,000 रुपया कम पड़ रहा है, 2,000 रुपया कम पड़ रहा है, वो भी मैं आपको देने तैयार हूँ। लेकिन अगर नहीं आप पा रहे हैं मूर्ति, तो एक दूसरे का आप सहयोग करा के अपना पंडाल वही समझ लीजिएगा, वही जा करके दुर्गा जी की पूजा करिएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके हर मनोकामना आज शक्ति माता कार्य में व्यवधान उत्पन्न करता हो, हमेशा असफलता पे ही रहता है, सफलता उसे नहीं पहुंचती। तो दुर्गा पूजा प्रतिमा कैसे विसर्जन होगा? हम वहाँ पे बैरिकेडिंग करवा देंगे, जहाँ पे इंस्पेक्टर साहब हैं, एसडीएम साहब रहेंगे, अन्य और अधिकारी आएंगे। हम वहाँ पे जो भी होगा बैरिकेडिंग करा देंगे, उधर कोई जा नहीं पाएगा। और एक ऐसा रास्ता बनाएंगे कि जा करके घाट पे मूर्ति को विसर्जन करके, और जैसे टर्न होकर आके आता था वैसे टर्न होकर के निकल जाएगा। जमकुल्ली भी है, उसको लेकर के क्या रणनीति है? जमकुल्ली की साफ सफाई कैसे होगी? जमकुल्ली की सफाई जिस प्रकार से हमें पास थाना इंस्पेक्टर और एसडीएम साहब कराते तो इसे कराएंगे। उसमें नगर पंचायत का पूरा सहयोग रहेगा। हमारे पास 70 कर्मचारी, किसी चीज़ की कमी नहीं है।